21 जून 2026 की रात को रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में 23 साल की प्रसूता मंजू शर्मा की दुखद मौत ने पूरे प्रदेश की आत्मा को झकझोर दिया। यहां सवाल यह है कि क्या यह एक सामान्य मौत है या फिर डॉक्टर्स और नर्सेज की लापरवाही से हुआ एक गैर इरादतन मर्डर है। बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनु और कुछ नर्सेज के ऊपर। आरोप है कि डॉक्टर अनु ने सिजेरियन पार्चुरियंट मंजू शर्मा को सी सेक्शन सर्जिकल प्रोसीजर के बाद सुबह करीब 11 बजे यह कहकर उनकी पीठ पर मारा कि बदतमीज तू अभी खड़ी नहीं हुई। और जब प्रसूता मंजू शर्मा ने कहा कि मुझे स्टिचेस में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर अनु का कहना था कि दर्द तो तुझे होना चाहिए। जब मंजू शर्मा ने कहा कि उन्हें दर्द की वजह से अंधेरा दिख रहा है तो डॉक्टर अनु कहती हैं तो क्या तुझे लाइट दिखेगी। जब मंजू शर्मा दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो नर्सेज कहती हैं ये तो ड्रामे कर रही है, ये बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मंजू शर्मा के परिवारजन उन्हें नेरचौक रेफर करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें वहीं पर रखा और इसे महज एक ड्रामा समझकर उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को सिर्फ एक मजाक समझते रहे और उन पर हंसते रहे। दोस्तों, ये रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में लापरवाही का कोई पहला मामला नहीं है। अगर आप पिछले कुछ समय का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको समझ आएगा कि रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू मेडिकल नेग्लिजेंस का एक सेंटर बन चुका है। अभी कुछ ही समय पहले इसी हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात बच्चे की मौत हो गई थी, क्योंकि डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ड्यूटी पर ही नहीं थे। नर्सेज कहती रही कि डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की गैर मौजूदगी में बच्चे की जान चली जाती है। इससे पहले एक महिला की स्टोन के सामान्य ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। यानी हर बार एक ही कहानी होती है, मरीज आता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट लापरवाही करता है, मौतें होती हैं, परिवार रोता है, कुछ दिन हॉस्पिटल के बाहर हंगामा होता है और सिस्टम चैन की नींद सो जाता है। आज तक कुल्लू हॉस्पिटल के किसी भी अनएथिकल डॉक्टर या नर्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी ऐसी कोई मौत होती है तो प्रशासन जांच कमेटी बैठा देता है ताकि जनता का गुस्सा शांत हो जाए, जिसके बाद पूरे केस को वहीं पर दबा दिया जाता है। क्या आज तक कुल्लू अस्पताल के किसी भी डॉक्टर या नर्स के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हुई है? जवाब है नहीं। क्यों लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स के ऊपर तुरंत सस्पेंशन या फिर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती? क्या ऐसे डॉक्टर्स को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है? क्यों कुल्लू के स्थानीय विधायक जिन्हें अभी भी इस पूरे मामले को लेकर कोई भी बात जनता के सामने नहीं रखी है और विपक्ष ने भी अभी तक इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया है? और हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, आप केवल हिमाचल के हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने के दावे करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। शिमला के सचिवालय और विधानसभा के कमरों से बाहर निकलिए और ग्राउंड जीरो की हकीकत देखिए। एक बार कुल्लू अस्पताल आकर तो देखिए, यहाँ ना तो पर्याप्त डॉक्टर्स हैं और ना ही पर्याप्त मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, और जो हैं भी उनमें भी ज्यादातर डॉक्टर्स और नर्सेज का बिहेवियर अपने पेशेंट्स के साथ एथिकल नहीं है। दोस्तों, कुल्लू अस्पताल आज सिर्फ एक रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया है, जहां से हर दूसरे मरीज को शिमला, चंडीगढ़ या बिलासपुर भेज दिया जाता है, और जो यहां रह जाते हैं वो मंजू शर्मा की तरह इस सिस्टम से हार जाते हैं। दोस्तों, मंजू शर्मा तो इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर की लापरवाही ने एक नवजात बच्ची से उसकी मां को हमेशा के लिए छीन लिया। मंजू शर्मा के पति और उनका परिवार इस समय गहरे सदमे में है। दोस्तों, अगर आज हम और आप इस घटना पर चुप रहे तो आने वाले समय में कुल्लू हॉस्पिटल में अगला शिकार कोई और पेशेंट होगा, कोई और परिवार ऐसी लापरवाही का परिणाम भुगतेगा। हम इस वीडियो के माध्यम से कुल्लू के प्रशासन, कुल्लू के स्थानीय विधायक और हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री से यह मांग करते हैं कि मंजू शर्मा की मौत के लिए जिम्मेदार उन डॉक्टर्स और नर्सेज के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और आरोप सिद्ध होने के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाए। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे, ना कि ऐसे डॉक्टर्स को बचाने का घिनौना खेल खेलें। तभी मंजू शर्मा और उनके परिवार को सही मायने में इंसाफ मिल सकता है।